द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी कह रहे हैं कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा जाकर तुम कन्हैया से कहना कि कैसी स्थिति में आया है, क्या पहना है, कैसा दिख रहा है। जय विजय कहने लगे ठीक। इधर सुदामा जी कह रहे हैं क्या, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। उधर जैसे ही सुदामा जी ने ये कहा, जय विजय गए हैं। जय विजय जाकर कहने लगे भगवान से कि प्रभु द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा अच्छा क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है दे दो। जय विजय कहने लगे प्रभु कुछ मांग नहीं रहा, फटी हुई धोती, अंग पर कोई वस्त्र नहीं है, शीश पर कोई टोपी नहीं है। तो बोले क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है दे दो। जय विजय कहने लगे कुछ मांग नहीं रहा, वो तो ये कह रहा है कि वो आपके
अच्छा मेरा मित्र, बोले क्या नाम बताया, कुछ नाम तो बताया होगा। तो उसी समय कहने लगे कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना है, झट खड़े हुए और दौड़े दौड़े आज सुदामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं महाराज, दौड़े दौड़े। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को फौरन हो, लगाया गले से सुदामा को फौरन, हाँ लगाया गले से सुदाया गले से सुदामा को फौरन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। फोन पे पर 20 रुपए मिले। उधर जैसे ही भगवान दौड़े दौड़े गए, हृदय से लगाया है सुदामा को। और जैसे ही हृदय से लगाया, सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तू मुझे भूला नहीं। कन्हैया कहने लगे अरे सुदामा मित्र को भी कोई भूलता है क्या। चल अब लेकर आए हैं सुदामा जी को। और कहाँ बिठाया, कोई दूसरी जगह नहीं महाराज, आज सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया है मेरे प्रभु ने, अपने सिंहासन पर। और कहा रुक्मणी से जाओ रुक्मणी एक लोटा जल और परात लेकर आओ, आज मैं अपने सखा के चरण अपने हाथों से धुलाऊंगा। अब कन्हैया ने सुदामा को तो बिठाया है सिंहासन पर और खुद बैठे हैं चरणों में। पर जैसे ही सुदामा जी के पैरों की स्थिति को देखा है, तो पानी परात को तो हाथ तक नहीं लगाया महाराज। और आज अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया, अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों को बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए। झरने आंसुओं से
सुदामा जी को बरोबरी से बिठाया। जैसे ही चरणों में बैठे हैं कन्हैया, तो पैरों की स्थिति देखी है, कांटे गड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, रक्त निकल रहा है, विवाहियां फट गई है। और जब मेरे प्रभु ने सुदामा जी के पैरों की ऐसी स्थिति देखी, तो पानी और परात को तो हाथ तक नहीं लगाया महाराज, आज अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। अब जैसे ही कन्हैया ने अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया, तो कन्हैया को रोता देख सुदामा को भी रोना आ गया। अब दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं, हृदय से लगाया है। अब जैसे ही भोजन के लिए बिठाया गया सुदामा जी को, तो कन्हैया ने पूछा, बता सुदामा मेरे लिए क्या लाया। अब सुदामा जी ने देखा ये 56 प्रकार के भोजन, इसके सामने ये 3 मुट्ठी चावल क्या लगेंगे। तो सुदामा जी वो 3 मुट्ठी चावल को छिपाने लगते हैं, 3 मुट्ठी चावल को छिपाने लगते हैं। पर कन्हैया ने सोच लिया था, आज नहीं छिपाने दूंगा, आज तो खाऊंगा, आज तो खाऊंगा। और इधर क्या हुआ कि जैसे ही सुदामा जी वो 3 मुट्ठी चावल को छिपा रहे थे, ठाकुर जी ने वो छुड़ाई है और उस पोटली को खोला, 1 मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी खाया है महाराज। और इधर क्या हुआ, फोन पे पर 22 रुपए मिले। फिर सुदामा पोटली छिपाने लगे, फिर सुदामा पोटली छिपाने लगे, फिर सुदामा पोटली छिपाने लगे, फिर सुदामा पोटली छिपाने। विपदा को अपनी कैसे बतावे हो, विपदा को अपनी कैसे बताए हो, विपदा को अपनी कैसे बतावे हो, विपदा को अपनी कैसे बताए। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। 56 भोग का स्वाद आ गया है, 56 भोग का स्वाद आ गया है। मेरे प्रभु ने जैसे सुदामा जी के हाथ से उस पोटली को छीना है, उस पोटली को खोला, 1 मुट्ठी चावल खाया, एक राजा को जो सुख मिलता है वो सुख आज सुदामा को प्रदान करवा दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, एक इंद्र को जो सुख मिलता है वो सुख आज सुदामा को प्रदान करवा दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो अपना वैकुंठ लोग भी सुदामा को दे रहे थे। पर रुक्मणी मैया ने सोचा अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे। तो रुक्मणी मैया गई और तीसरी मुट्ठी में हाथ
पकड़ लिया। प्रभु इतना ही बहुत है, सुदामा के लिए इतना ही बहुत है। अब सुदामा जी केवल एक दिन द्वारिका में रुकते हैं। रुक करके जब वापस जाने लगे तो सुदामा को नहीं पता कि मुझे क्या मिला है क्या नहीं मिला है, पर सुदामा जी कहने लगे जैसे आया था वैसे ही वापस जा रहा हूँ। पर कन्हैया ने कहा, जाते जाते जब सुदामा जी जाने लगे तो कन्हैया ने कहा एक बात कि सुदामा घबराना मत। क्या कहा कन्हैया ने, सुनिएगा जरा। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे